तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स एग्ज़ाम ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लास्ट वीक के, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछे जाने वाले हैं। और जो अभी हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उनमें से कुछ क्वेश्चन जैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चन हैं वो उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे। और जैसे लास्ट बार एक जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा फर्स्ट टाइम यूपी ट्रिपल एससी पेट का, तो उसमें आपको दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। पहला क्वेश्चन था आपका हिंदी दिवस और एक दो क्वेश्चन ऐसे और थे। तो इम्पॉर्टेंट डेज के जो क्वेश्चन है उसको आप ज़रूर से देख के जाइएगा, और आप आशा करता हूँ कि आपका पेपर जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का है वो काफ़ी अच्छा होगा। चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। साथियों, आज आपको हमारे इस चैनल पे जीके एंड जीएस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे काफ़ी सारे, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ज़रूर पूछा जा रहा है। तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अलग अलग प्लेलिस्ट बने हैं, आपको वहाँ से जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। साथियों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले पहला मोटिवेशन आपके लिए, क्योंकि लाइफ में आपको मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेट नहीं है तो किसी भी काम को आप नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट मोटिवेशन है साथियों कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया। साथियों, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है यह हमारा मनाया गया कब? 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर, यानी इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 23 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। साथियों, यह दिवस 23 सितंबर 2018 को पहली बार मनाया गया था, क्योंकि 23 सितंबर 1951 को विश्व फेडरेशन की स्थापना की गई थी, तो इसी के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, 22 सितंबर को मनाया गया विश्व राइनो दिवस, और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को हमारा विश्व बांस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को हमारा विश्व रोगी रक्षा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को हमारा विश्व ओजोन दिवस और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस एवं अभियंता दिवस, विश्व फिमोमा जागरूकता दिवस मनाया गया। तो ये थी कुछ जानकारी आपके इम्पोर्टेंट डेज के, और ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टल उपकरण सांस का उपयोग करेगी। जी हाँ साथियों, जो छोटे बच्चे हैं उनकी मृत्यु को रोकने के लिए, उसमें कमी करने के लिए, और एक बारी में तो रोका नहीं जा सकता लेकिन उसको कम करने के लिए यहाँ पे सांस पोर्टल का उपयोग कर रही है कौन सी सरकार? असम सरकार। जी हाँ, यानी दूसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, असम सरकार कर रही है। साथियों असम राज्य सरकार ने विद्यारथी स्कूली और व्हील्स परियोजना शुरू की। पवन कुमार बोट ठाकुर को असम के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पे 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 असम में स्थित ओरंग नेशनल पार्क को मिला। असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण वीर नारी योजना भी शुरू करी। साथियों, असम की राजधानी दिसपुर, साथियों इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की अगर सबसे बड़े शहर की बात करें तो है वो गुवाहाटी। अगर जिलों की बात करें तो यहाँ पे 35 जिले। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। अगर बात करें साथियों राज्यसभा सीटें की, तो यहाँ पे 7 राज्यसभा सीटें और लोकसभा सीटें कुल यहाँ पे 14 हैं। तो ये थी कुछ जानकारी असम के बारे में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है। साथियों, अभी जो हमारा हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 का
2022 हुआ, उसका खिताब अभी लिंगा फ्रुहविर्तोवा। कौन? लिंडा फ्रुहविर्तोवा। काफ़ी अटपटा नाम है, लेकिन ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। लिंडा फ्रुहविर्तोवा, इन्होंने अभी चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता है। जी हाँ साथियों, ये महज 17 साल की लड़की हैं जिन्होंने यह खिताब जीता है, और यह खिताब इन्होंने जीत के सबको चौंका दिया है, क्योंकि यह काफ़ी कम एज की हैं और इन्होंने इस खिताब को पहली बार जीत लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? साथियों, जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसने अभी रितिका सजदेह और रोहित शर्मा दोनों को यहाँ पे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जी हाँ, रोहित शर्मा और रितिका सजदेह दोनों को। साथ ही यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग ने अभी शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नॉइस ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए वाणी कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर भी रवि शास्त्री बने हैं। कौन? रवि शास्त्री। गरुड़ एयर स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं MS धोनी। कौन? MS धोनी। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिकल्स के अभी कैटरीना कैफ ब्रांड एम्बेसडर बनी है। जी हाँ, तो ये थी कुछ ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? साथियों, अभी हमारे यहाँ पे गुजरात सरकार ने जो मवेशी नियंत्रण विधेयक था उसको भी वापस लेने का निर्णय लिया है। कौन सी सरकार? गुजरात की सरकार। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 में। अगर बात करें यहाँ के सबसे बड़े शहर की, वो है अहमदाबाद। यहाँ पे ज़िले की बात करें तो 33 ज़िले हैं, और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे भूपेंद्र भाई पटेल। कौन? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री ने साथियों इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। गुजरात पुलिस की फायर प्रणाली का उद्घाटन अभी अमित शाह ने किया, और 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी अभी गुजरात करने वाला है। जी हाँ, तो ये थी कुछ जानकारी गुजरात के बारे में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए एक दिन जो है उसको आरक्षित किया, यानी वो दिन सिर्फ वहाँ पे महिला काम करने वाली है। तो साथियों, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है कौन? उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश बना है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को अभी पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। जी हाँ, फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों के उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष पर रहा है। और भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया गया है। कहाँ पे? लखनऊ में। तो ये थी कुछ जानकारी जो कि एग्ज़ाम में पूछता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है, यानी नामित किया है? साथियों, भारत लाल को यहाँ पे हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है। जी यानी इसका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया गया है? जी हाँ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया गया हमारा 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर, यानी इसका बी वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 23 सितंबर को मनाया गया हमारा हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि हाल ही में भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी बनी है। जी हाँ साथियों, हाल ही में भारत में पहली सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली जो पहली कंपनी बनी है वो अमेज़ॉन। कौन सी? अमेज़ॉन कंपनी। जी हाँ साथियों, अमेज़ॉन की स्थापना हुई थी 1994 में। कब? 1994 में। जी हाँ, और इसके संस्थापक थे जेफ बेजोस। कौन? जेफ बेजोस। इसका मुख्यालय सिएटल वाशिंगटन अमेरिका में। कहाँ पे? वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है। साथियों, जो फ्लिपकार्ट कंपनी है हमारी, ये फ्लिपकार्ट, इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। इसके संस्थापक थे सचिन बंसल और बीनी वेंसल। कौन? सचिन बंसल और बीनी बंसल।
साथियों जब यहाँ फ्लिपकार्ट बना था तो ये इसका मूल कारण उस टाइम था कि स्टूडेंट को वहाँ पे आसानी से बुक वगैरह उनके घर तक पहुँचा जा सके और उनको कोई दिक्कत ना हो पढ़ाई में। लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस करते हुए इस पर अब फ्लिपकार्ट पे आपको सब कुछ अवेलेबल करा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है? साथियों अभी जो सिक्किम है इसको यहाँ पे भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है। किसको? सिक्किम को। सिक्किम की राजधानी साथियों गांगटोक। इसका गठन हुआ था 16 मई 1975 को। कब? 16 मई 1975। जिले की बात करें तो यहाँ पे 6 जिले हैं। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। कौन? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम सरकार ने साथियों अभी अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत की है। कौन सी योजना? अम्मा और बहिनी योजना। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीवी गुरुंग। कौन? बीबी गुरुंग। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और सिक्किम की स्थापना दिवस साथियों 10 मई को भी मनाया गया हाल ही में। 10 मई को। कब? 10 मई को हमारा सिक्किम दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये थी कुछ जानकारी सिक्किम के बारे में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एम्स दिल्ली का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ साथियों, जो दिल्ली एम्स है इसके भी नए जो निदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? डॉक्टर एम श्रीनिवास। कौन? डॉक्टर एम श्रीनिवास। यानी इसका जो ए वाला ऑप्शन है यानी पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। डॉक्टर एम श्रीनिवासन दिल्ली एम्स के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों एक नया मोटिवेशन आपके लिए, क्योंकि आप भी क्वेश्चन के साथ काफ़ी बोर होते होंगे, तो एक नेक्स्ट मोटिवेशन आपके लिए कि ज़िंदगी में इतना चले कि काम हो जाए। ज़िंदगी में इतना चले कि काम हो जाए, इतना ना चले कि मतलब थकान हो जाए। समझ रहे हो? इतना ही चले कि काम हो जाए, इतना ना चल दे कि बेमतलब थकान हो जाए। क्या बात है साथियों? इसी मोटिवेशन के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि मेरा हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान। जी हाँ, आपको लैंग्वेज से ही लग रहा होगा कि ये कहाँ पे मनाया जा रहा है, और ऑप्शन भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से दिया रहेगा। कुछ हल्का आपको भोजपुरी टाइप का लैंग्वेज मिक्स रहेगा। तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर अभियान शुरू किया है? तो साथियों अभी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है इसने हमर बेटी हमर मान अभियान को शुरू किया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की साथियों इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। ये साथियों मध्य प्रदेश से 16 जिले लेके अलग हुआ था 2000 में, और इसने अपना एक अलग राज्य बनाया छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी रायपुर। अगर जिले की बात करें तो 33 जिले हैं। राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। कौन? अनसुईया उइके। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। साथियों छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारियों को विस्तार को लागू किया है, और यहाँ पे CFR अधिकारियों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बना है छत्तीसगढ़। जी हाँ, कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना भी शुरू किया गया अभी हाल में। तो ये थी कुछ जानकारी छत्तीसगढ़ के बारे में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन चाहते हैं कि हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साथियों जो हॉकी इंडिया है हमारा उसके अभी नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। कौन? दिलीप तिर्की। जी हाँ, दिलीप तिर्की बने हैं अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। जी हाँ, ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको आप नोट करके रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों जो ICMR है, सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को जान लेते हैं ICMR के। तो ICMR का फुल फॉर्म है साथियों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हिंदी में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्थित दिल्ली में। जी हाँ साथियों, अभी इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव बहल। कौन? डॉक्टर राजीव बहल इसके नए महानिदेशक बने हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया हमारा? साथियों जो हमारा अंत्योदय दिवस है यह अभी मनाया गया हमारा 25 सितंबर को। कब? 25 सितंबर को हमारा मनाया गया अंत्योदय दिवस। साथियों अंत्योदय शब्द जो है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लिया गया था।
उनके सम्मान में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को उपाध्याय जी की 98वीं जो जयंती थी उसके अवसर पे अंत्योदय दिवस मनाने की घोषणा की थी। जी हाँ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। साथियों, T20 में अभी जो सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं वो कौन? रोहित शर्मा। जी हाँ, कौन? रोहित शर्मा। जी हाँ, T20 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले जो बल्लेबाज हमारे कौन है? रोहित शर्मा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। जी हाँ साथियों, जो हमारा अभी गुजरात राज्य है, इसने अभी 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में अभी टेबल टेनिस टीम ने यहाँ की स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। जी साथियों, गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। इसकी राजधानी गांधीनगर। यहाँ पे अगर जिले की बात करें तो यहाँ पे 33 जिले हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कौन? आचार्य देवव्रत। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। कौन? भूपेंद्र भाई पटेल। साथियों, अगर बात करें यहाँ की राज्यसभा सीटें तो यहाँ पे कुल 11 राज्यसभा सीटें हैं और लोकसभा सीटें यहाँ पे कुल 26। यहाँ पे मानव गरिमा योजना और किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और मुख्यमंत्री किसान सहारा योजना यहाँ पे शुरू किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा कि हाल ही में भारतीय समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है। साथियों, जो हमारा अभी समाचार पत्र एजेंसी है इसके अभी जो नए अध्यक्ष वो बने हैं के राजा प्रसाद रेड्डी। कौन? के राजा प्रसाद रेड्डी। यानी इसका जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष बने हैं के राजा प्रसाद रेड्डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में नासा के परसेवेरंस रोवर ने किस ग्रह की सतह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। साथियों, जो नासा है इसने अभी मंगल ग्रह की सतह पर इसकी खोज की है। साथियों, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय विमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। तो ये थी कुछ जानकारी नासा के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी। तो साथियों, जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार है यह अभी मातृभूमि योजना पोर्टल की शुरुआत कर रही है। जी हाँ, कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगर बात करें यहाँ के सबसे बड़े शहर के तो है कानपुर। अगर बात करें जिलों की तो यहाँ पे 75 जिले हैं। यहाँ की राजभाषा हिंदी। इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 में। यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ के उच्च न्यायालय की बात करें तो ये प्रयागराज में स्थित है। और अगर बात करें साथियों कि इसके उत्तर में तो उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान, और दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और पूर्व दिशा की ओर बिहार तथा झारखंड स्थित है। साथियों, इसको हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल भी माना जाता है। यहाँ की अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस। अगर बात करें यहाँ के प्रमुख खेल तो वो है कुश्ती, तैराकी और कबड्डी। कौन सा? कुश्ती, तैराकी और कबड्डी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं की तो उत्तर प्रदेश में गोपालक योजना शुरू किया गया। जैसे जो गौशाला खोल रहे हैं तो उनको 2 लाख पर मंथ देने के लिए इस योजना को शुरू किया यूपी सरकार ने। यूपी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना ये यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया युवाओं के लिए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना यह फ्री कोचिंग के लिए युवाओं के लिए शुरू किया गया। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमी विकास योजना युवाओं के उद्योग से जोड़ने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। BC सखी योजना, इस योजना में महिलाओं के डिजिटल बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसमें जिन युवाओं के माता पिता जो कोरोना में उनकी मृत्यु हो गई है तो उनकी सहायता के लिए
इसमें 4,000 उनको प्रति माह दिया जाएगा। इस योजना को शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। तो ये थी कुछ जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया। तो साथियों जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस है यह हमारा मनाया गया 26 सितंबर को। 26 सितंबर, यानी इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है। कौन सी? हरमन केस्टन पुरस्कार। साथियों जो मीरा कंडासामी, कौन? मीरा कंडासामी, इन्होंने ही अभी हरमन केस्टन पुरस्कार को जीता है। जी हाँ साथियों, यह पुरस्कार जर्मनी के ड्रामस्टन में पेन सेंटर द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार 15 नवंबर 2022 को पहली बार 2022 को दिया जाएगा। और यह पुरस्कार जो है साथियों 1985 में शुरू किया गया था और 1993 में तक यह लगभग साल में 2 बार दिया जाता था, लेकिन 1994 में इसको हर साल दिया जाने लग गया। तो 2008 में इसका नाम बदल के हरमन केस्टन अवार्ड कर दिया गया था। उससे पहले इसका दूसरा कुछ नाम था। तो ये थी कुछ जानकारी हरमन केस्टन पुरस्कार के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में रेलटेल कॉर्प ने किसे अपना एमडी और अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथियों जो रेलटेल कॉर्प कंपनी है इसने अपना अभी हाल ही में एमडी और अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार, किसको? संजय कुमार, यानी इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। संजय कुमार को अपना एमडी और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। साथियों राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में अभी भरत लाल को नामित किया गया है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव विजय कुमार अभी बने हैं। और SIAM यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष भी बने हैं विनोद अग्रवाल। कौन? विनोद अग्रवाल। LIC इंडिया लिमिटेड के नए CMD बने हैं प्रसन्ना कुमार मोंटूपल्ली। कौन? प्रसन्ना कुमार मोंटूपल्ली। दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बने हैं अभी हाल ही में। तो ये थी कुछ जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों एक अगला मोटिवेशन आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ऐसे हैं कि आप बोर होते जाएंगे, तो मोटिवेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोटिवेशन साथियों, जिंदगी में अपने हिसाब से जीना चाहिए। जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहिए। औरों के कहने पर तो शेर भी सर्कस में नाचने लगते हैं। क्या बात है साथियों, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। कुछ इसी तरीके का भी ये भी मोटिवेशन है कि ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहिए। औरों के कहने पर तो शेर भी सर्कस में नाचने लगता है। इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ टॉय कैथॉन का शुभारंभ किया है। साथियों अभी जो हमारा आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है इसने अभी स्वच्छ टॉय कैथॉन का शुभारंभ किया है, यानी इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इसने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना की लिए मंजूरी दी है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिया साथियों। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का भी राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया और हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 भी पारित किया गया। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में भी मनाया गया और भारत अमेरिका संयुक्त ब्रज प्रहार अभ्यास अभी हिमाचल प्रदेश के बकलोल में शुरू हुआ है। कहाँ पे? बकलोल में। सिंगल यूज प्लास्टिक बॉय बैंक योजना अभी हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। नारी को नमन योजना शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया। तो साथियों जो अभी चंडीगढ़ हवाई अड्डा है
इसका नाम बदल के भगत सिंह के नाम पे रखा है। जी हाँ, किसके? भगत सिंह के नाम पे रखा गया चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल कर। तो यानी इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथी कि हाल ही में किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? जी हाँ साथियों, अभी जो एलिजाबेथ द्वितीय हैं इनकी डेथ हो गई है, तो इन्होंने एक पुरस्कार दिया और इस पुरस्कार को पहली बार, अभी जो पहली बार ही पुरस्कार है मिला, और पहली बार में सुएला ब्रेवरमैन, किसको? सुएला ब्रेवरमैन, इनको भी मिला है पहली बार एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार। जी हाँ साथियों, इनको यहाँ पे वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी जो इनको नवाजा गया, और जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार है इसको भी इनको मिला, यानी इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया है? साथियों, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जीवन संबद्धता नामक पुस्तक है इसका अभी विमोचन जो है वो जगदीप धनखड़, कौन? जगदीप धनखड़ ने किया। जी हाँ साथियों, इस पुस्तक में पंडित दीनदयाल के बारे में सारी जानकारी लिखी गई है, उनके जीवन के बारे में। और साथियों, जो जगदीप धनखड़ हैं या 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं अभी भारत के, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं पहले। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बंडारू बिल्सन बाबू, कौन? बंडारू बिल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? साथियों, जो बंडारू बिल्सन बाबू हैं यह अभी मेडागास्कर, कहाँ पे? मेडागास्कर में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है इनको, बंडारू बिल्सन बाबू को। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में किस राज्य में बतुकम्मा पुष्प उत्सव मनाया गया? कौन सा उत्सव? बतुकम्मा पुष्प उत्सव। साथियों, यह उत्सव जो अभी तेलंगाना में मनाया गया, कहाँ पे? तेलंगाना में, यानी इसका जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। साथियों, तेलंगाना का स्थापना हुआ था 2 जून 2014 की। इसकी राजधानी हैदराबाद। अगर जिले की बात करें तो कुल 33 जिले। राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, कौन? तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। साथियों, तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को अभी 6% से बढ़ा के 10% कर दिए, और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में ही स्थापित किया गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में विकसित हुआ है। तेलंगाना में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ। अभी तेलंगाना सरकार ने टी हब सुविधा भी खोली है। तो ये थी कुछ जानकारी तेलंगाना के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? साथियों, जो विश्व पर्यटन दिवस है हमारा यह मनाया गया 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर को हमारा विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। साथियों, साल 1980 से ही विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 27 सितंबर 1970 वो दिन था जब यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के कानूनों को अपनाया गया था। यह तारीख उस वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, यानी इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है 27 सितंबर, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में NPCI के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, अभी जो NPCI है इसके MD एंड CEO के रूप में दिलीप असबे, किसको? दिलीप असबे को नियुक्त किए गए हैं। साथियों, अभी LIC के CMD बने हैं प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली, कौन? प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। ट्विटर के CEO अभी कौन है? पराग अग्रवाल। साथियों, इन्होंने 2001 में तुर्की में आयोजित इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। साथियों, अभी माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला, कौन? सत्या नडेला। साथियों, ये थी कुछ जानकारी CEO के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? साथियों, जो हमारा आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार है वह अभी उत्तर प्रदेश सरकार को, किसको? उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है हमारा आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार, यानी इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टेस्फिन के स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं। साथियों जो स्टेस्फिन है इसके अभी स्वतंत्र निदेशक बने हैं विजय जसूजा। कौन? विजय जसूजा। यानी इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन के ओर बढ़ने से पहले एक नेक्स्ट मोटिवेशन, क्योंकि आप बोर होते होंगे तो मोटिवेट आपको करना हमारा फ़र्ज बनता है। नेक्स्ट मोटिवेशन आती होगी, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। क्या बात है साथियों, अगर आप मान लिए कि हमें मंजिल को पाना है तो आपकी जीत निश्चय है, फिक्स है, कोई उससे आपको रोक नहीं सकता। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। साथियों जो भी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाले हैं वो कौन? जियोर्जिया मेलोनी। कौन? जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फ्लाइंग उड़ान का उद्घाटन किया है। तो साथियों अभी जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने अभी फ्लाइंग उड़ान का उद्घाटन किया है। किसका? फ्लाइंग उड़ान का। तो मणिपुर का किया साथियों, इसका गठन हुआ था 15 अक्टूबर 1949 को। इसकी राजधानी है इम्फाल। यहाँ पे ज़िले की बात करें तो कुल 16। राज्यपाल हैं यहाँ के L.A. गणेशन। कौन? L.A. गणेशन। मुख्यमंत्री हैं N. बीरेन सिंह। कौन? N. बीरेन सिंह। साथियों इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए CM द हैसी पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। योंगजोंग दिवस यहाँ पे 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगभग 165 फीट मणिपुर के विष्णुपुर जिले में फहराया गया। तो ये थी कुछ जानकारी मणिपुर के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है जाएगा। साथियों अभी इनको नामित किया गया है सम्मानित के लिए। साथियों जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अभी सम्मानित किया जाने वाला है तो वो आशा पारेख को। किसको? आशा पारेख को अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। साथियों इस पुरस्कार का नाम गुंडीराज गोविंदा फाल्के के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इन्होंने वर्ष 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रस्तुत किया था। और इस पुरस्कार को भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, क्योंकि भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास के उत्कृष्ट योगदान के लिए इस दिवस को मनाया जा रहा है। अभी आशा पारेख को यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान यह प्रदान किया जाएगा। इससे पहले रजनीकांत को 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2018 में अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। सबसे पहली बार इस पुरस्कार से देविका रानी को सम्मानित किया गया था। किसको? देविका रानी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सबसे पहली बार किसको सम्मानित किया गया था, तो देविका रानी। नाम ये याद रखिएगा, देविका रानी को उस सम्मान से सम्मानित किया गया। साथियों इस सम्मान में आपको 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिया जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसे ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। साथियों अभी जो ESIC है इसके जो महानिदेशक हैं वो बने हैं राजेंद्र कुमार। कौन? राजेंद्र कुमार। यानी इसका तीसरा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। साथियों जो ESIC है इसका फुल फॉर्म है कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। क्या? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया है। साथियों अभी चीन ने यह 2 बड़े उपग्रह लॉन्च किया है, सियान 14 और सियान 15। जी हाँ साथियों एग्जाम में पूछता है कि चीन का दूसरा नाम क्या है, तो चीन को कई नामों से जाना जाता है। सीना, सीनो, कैथे,
या पश्चिमी देशों में इसको सेरेस नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? सेरेस नाम। तो ये नाम आप नोट करके रखिएगा कहीं। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, ये हाल ही में विश्व रैबिस दिवस कब मनाया गया? साथियों जो विश्व रैबिस दिवस है हमारा, यह मनाया गया 28 सितंबर को। कब? 28 सितंबर को हमारा मनाया गया विश्व रैबिस दिवस। साथियों यह दिवस रैबिज के टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जा रहा है। यह 28 सितंबर को मनाया जाता है। साथियों ये क्वेश्चंस का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है हमारा कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के सीईओ कौन बने? ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के नए जो सीईओ हैं वो कौन बने हैं? आपके 4 ऑप्शन हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और इसके बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं फिर उसको आप कभी नहीं बोलते। साथियों ये वीडियो कैसे लगी ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे नए नए वीडियोज़ के। और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई करंट अफेयर्स और जीके एंड जीएस के वीडियोज़ लाते रहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में सटीक पूछे जा रहे हैं। साथियों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको इसका पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मिलेंगे साथियों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।